अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियसली हम लोगों ने चैप्टर्स देखे थे ग्रामर के कुछ। आज हम चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 13 आपको नहीं करना है, उस पर क्रॉस करेंगे। चैप्टर नंबर 14 है बेटा एडवर्ब्स। ठीक है, तो एडवर्ब्स क्या होते हैं? जो वर्ब की क्वालिटी बताते हैं कि वर्ब कैसा है। ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि टॉर्टोइज मूव्स वेरी। अब मूव मतलब होता है आगे बढ़ना। ठीक है, अब देखो कोई भी वर्ब, तो यहाँ वर्ब क्या है? मूव। मूव क्या है? वर्ब है। तो वो मूव कैसे करता है? स्लोली। तो स्लोली हो गया एडवर्ब। प्लीज़ कम होम। कम मतलब आना, तो हमने क्या बोला? प्लीज़ कम होम अर्ली, जल्दी आना। द गर्ल्स प्लेड। प्ले मतलब खेलना। खेलने के बारे में क्या बोला है? क्वाइटली। ठीक है, ट्रेन अराइव्ड। अराइव्ड लेट मतलब पहुंची कैसे? लेट पहुंची। वी वेटेड, तो यहाँ वर्ब क्या है? वेटेड। हम वेट कर रहे थे कैसे? पेशेंटली। ठीक है, तो जो भी वर्ब है उसके बारे में जो क्वालिटी बता रहे हैं वो सारे वर्ड्स क्या कहलाएंगे? एडवर्ब कहलाएंगे। यहाँ पर आप लोगों को लेटर्स अरेंज करना है और आपको अपने किसके अकॉर्डिंग बनाना है? वर्ब के अकॉर्डिंग आपको एडवर्ब बनाना रहेगा। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये फर्स्ट थिंग क्लियर है कि एडवर्ब क्या होता है। ठीक है, अब बेटा हम बात करते हैं कि कितने तरीके के एडवर्ब्स होते हैं। तो देखिए, एडवर्ब्स क्या बोला है? एडवर्ब होता है मैनर, एडवर्ब प्लेस के लिए, और एडवर्ब होता है टाइम के लिए। तीन तरीके के एडवर्ब्स हमको बोले हैं। कौन कौन से? एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस और एडवर्ब्स ऑफ टाइम। ठीक है, मैनर वाले एडवर्ब्स, प्लेस वाले और टाइम वाले। मैनर वाले मतलब कि कोई चीज़ कैसे हो रही है, नीटली, फास्टली, स्लोली, ठीक है, ग्रेसफुली, तो ये कैसे है? उसके मैनर के बारे में बता रहे हैं कि हाउ दे एक्ट, वो कैसे एक्ट कर रहे हैं, उनका एक्शन कैसा है, तो वो एडवर्ब्स ऑफ मैनर के हो जाएंगे। अब प्लेस, प्लेस मतलब इनसाइड है, आउटसाइड है, हियर है, देयर है, तो ये ऐसे है जो आपको पर्टिकुलर प्लेस के बारे में, या मतलब आपको प्लेस के बारे में इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये क्या होंगे? एडवर्ब्स ऑफ प्लेस होंगे। पर्टिकुलर प्लेस हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा। अगर आपको बोला है हियर मतलब यहाँ, तो यहाँ एक प्लेस है। ठीक है, तो ऐसे क्या कहलाएंगे? एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। अब देखो क्या बोला है? एडवर्ब्स ऑफ टाइम। टाइम के बारे में जो एडवर्ब्स बात करें वो क्या कहलाएंगे? एडवर्ब्स ऑफ टाइम। जैसे मैंने कहा नाउ। नाउ मतलब अभी। अभी का मतलब क्या होता है? टाइम को इंडिकेट कर रहा है। यस्टरडे मतलब कल। टुमारो मतलब जो आने वाला कल है वो। ठीक है, लेट मतलब क्या? देर से, तो ये भी क्या है? टाइम को इंडिकेट कर रहा है। तो जो टाइम को इंडिकेट करेंगे एडवर्ब्स, वो एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहलाएंगे। अब देखो नीचे हम लोगों को बोला है कि अंडरलाइन करो आप एडवर्ब्स को और बताओ कि वो कौन से तरीके के हैं। तो देखो द बसेस अराइव्ड लेट। अराइव्ड तो हुई पर कैसे? लेट। लेट मतलब टाइम के बारे में बात हो रहा है, तो हमने टाइम लिख दिया। आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो मतलब कल। कल भी किसको बता रहा है? टाइम को बताएगा कि ये समय को बता रहा है कि कल जाऊंगा, तो टाइम। यस्टरडे वी वेंट फॉर अ पिकनिक। यस्टरडे, यस्टरडे क्या होता है बेटा? कल। ठीक है, तो ये भी टाइम को बता रहा है। शी रोड द लेटर केयरफुली, वो लेटर कैसे लिख रहा है? केयरफुल। इनसाइड, आउटसाइड ऐसे वर्ड्स होंगे तो वो किसको? प्लेस को इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पर मैनर वाला हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है? गर्ल्स डांस्ड, तो गर्ल्स कैसे डांस करी? डांस का बोला है। मैनर में क्या होता है? कैसे, तो कैसे तो लेजेंटली। आउटसाइड मतलब बाहर, प्लेस है। हियर मतलब प्लेस है। नियर बाय, नियर बाय का मतलब भी क्या है? प्लेस है, इसके पास में। सॉफ्टली, स्पोक सॉफ्टली, तो ये क्या है? कैसे बोल रही है? सॉफ्टली, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मैनर को बताएगा। तो आपको ये चीज़ क्लियर है कि कब हम लोग टाइम के बेसिस पर जज करेंगे, कब मैनर के लिए, और कब हम बात करेंगे किसके बारे में? टाइम के बारे में। ठीक है, अब हम आते हैं एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। डिग्री वाले एडवर्ब्स पर हम आते हैं। स्टूडेंट्स, अब क्या बोला है? डिग्री के बारे में। तो डिग्री में क्या आता है? वेरी, टू, क्वाइट, ऐसे जब वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जिसमें हम किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं पर उसमें कैसे वर्ड्स यूज़ करें? जैसे टू, वेरी, क्वाइट, ठीक है, रेयरली, ऐसे जब वर्ड्स आएंगे तो वो एडवर्ब्स ऑफ डिग्री वाले कहलाएंगे।
जैसे कि मैरी हैज़ डैश लॉन्ग हेयर, लॉन्ग हेयर तो है पर कैसे है, वेरी लॉन्ग हेयर, तो वेरी क्या होगा यहाँ पर, डिग्री को इंडिकेट कर रहा है। एट द एंड ऑफ द डे शी वॉज एक्साइटेड, तो देखो एक्सट्रीमली, यहाँ पर हम बोल रहे हैं क्या, एक्सट्रीमली, तो ऐसी वर्ड्स जो हम लोगों को डिग्री बता रहे हैं एडवर्ब की, वो एडवर्ब्स ऑफ डिग्री कहलाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 59। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमको अपने अकॉर्डिंग क्या ऐड करना है, एडवर्ब ऐड करना है, पर यहाँ पर हमको बताएंगे कि कैसे। इन अ ब्रेव मैनर, ब्रेव मैनर में हम यूज़ क्या करेंगे, ब्रेवली। इन अ बिजी वे, तो बिजीली। सॉफ्ट वॉइस, ये भी मैनर वाला है तो सॉफ्टली, ठीक है, सॉफ्टली। फिर अगर हम बात करें इन अ शॉर्ट विल फ्रॉम नाउ, तो शॉर्टली। विथ अ लॉट ऑफ केयर, जब केयर की बात आती है तो हम क्या बोलते हैं, केयरफुली। तो हमने क्या करा, यहाँ जो हाईलाइटेड वर्ड्स थे उनको रीड करके हमने एक एडवर्ब देखा जो इसको रिलेट कर रहा है। क्लियर है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका एडवर्ब वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने देखा एडवर्ब्स ऑफ टाइम, जो टाइम के बारे में बताते हैं एडवर्ब्स। एडवर्ब ऑफ मैनर कि एक्शन कैसा हो रहा है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो प्लेस के बारे में बताते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, जो टाइम के बारे में बता रहे हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, जो मैनर के बारे में बता रहे हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो प्लेस के बारे में बता रहे हैं। और एडवर्ब ऑफ डिग्री, जो डिग्री के बारे में बता रहे हैं। तो बेटा आप लोगों को क्या करना है, इस चैप्टर को फिर से रीड करना है, रिवाइज करना है। कोई डाउट्स हो तो ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हो आप। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। तो नेक्स्ट चैप्टर आपका है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है, तो नाउन या फिर प्रोनाउन, दो नाउन हो या दो प्रोनाउन हो, नाउन प्रोनाउन हो, इन सब के बीच में जो एक चीज़ है, एक वर्ड है जो आप लोगों को रिलेशन बता रहा है कि वो चीज़ का इस चीज़ से क्या रिलेशन है, वो क्या कहलाएगा, आपका प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन डिस्क्राइब करता है नाउन और प्रोनाउन के बीच का रिलेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो वर्ड्स है ये सारे क्या कहलाते हैं, प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। तो सबसे पहले आपको अंडरलाइन करना है प्रीपोजिशंस पर। तो आप ये इजीली अंडरलाइन कर लेंगे क्योंकि आप लोगों को सभी को पता है कि कौन कौन से प्रीपोजिशंस हैं सेंटेंस में। ठीक है, अब आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन पर क्या बोला है, प्रीपोजिशन आपको लगाना है अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो सूटेबल हो। अब देखो, द डॉग जम्प्ड डैश द हेज, जो डॉग था उसने जंप कहाँ करी, हेज के ऊपर से, तो ओवर। द केक इज डैश द टेबल, केक कहाँ है, टेबल के ऊपर है, तो ऑन द टेबल। द बॉल फेल डैश द पुडल, तो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनटू, किसी चीज़ के अंदर जाएगा तो इनटू वर्ड यूज होगा। माई ग्रैंड मदर केप्ट लुकिंग डैश द क्लॉक, तो कहाँ देख रही है मेरी ग्रैंड, तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर एट द क्लॉक, तो क्लॉक पर देख रहे थे तो हमने एट यूज़ करा। मिस्टर सी लिव्स इन इंग्लैंड, अब देखो आप कहाँ रहते हो तो आप बोलते हैं लिव्स इन खाचरोद, तो वैसे ही इन लगाया हमने कहाँ पर, प्लेस को इंडिकेट करने के लिए। तो ऐसे ही आप प्रीपोजिशंस यूज़ करेंगे सेंटेंस को देखकर। ठीक है, माई फादर इज़ लिविंग डैश जापान नेक्स्ट वीक, कहाँ के लिए जा रहे हैं, जापान के लिए, तो फॉर जापान। ठीक है, आफ्टर का मतलब क्या होता है, द चिल्ड्रन रिपीटेड डैश देयर म्यूजिक क्लास, आफ्टर के बाद। ठीक है, द बुक इज केप्ट डैश द साइड टेबल, अब कहाँ पर ये, साइड टेबल के ऊपर, तो ऑन द साइड टेबल। आई लुक्ड डैश द हिल एट द हाउसेज बिलो, तो मैं कहाँ से देख रहा हूँ हिल को, हाउसेज से देख रहा हूँ जो नीचे की साइड में है, तो कहाँ से, तो फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम द हिल, मैं हिल से देख रहा हूँ नीचे जो घर हैं उनको। ठीक है, अंडर मतलब के नीचे, एक्रोस के मतलब पार। तो ऐसी चीज़ें आप लोगों को, ऐसे वर्ड्स यहाँ पर आपको लर्न करने पड़ेंगे, प्रीपोजिशंस जिनका क्या मीनिंग होता है उसके अकॉर्डिंग आप सूटेबल यहाँ पर प्रीपोजिशंस ऐड करेंगे सेंटेंस में। ठीक है, नेक्स्ट बोला है बेटा कि पिक्चर को देखिए यहाँ पर और उससे रिलेटेड एक सेंटेंस बनाइए जिसमें कोई प्रीपोजिशन हो। तो देखो रैबिट कहाँ है, सोफे के ऊपर, तो ऑन दी सोफा। अम्ब्रेला कहाँ है, बैग के अंदर, तो इन दी बैग। हॉर्स क्या कर रहा है, जंप कर रहा है, कहाँ से,
ये फ्रेंड्स के ऊपर से तो ओवर, ठीक है। बॉल कहाँ है, ये जो बेड है इसके नीचे है, ठीक है, तो अंडर। अब जो फॉक्स है वो यहाँ पर बियर के कहाँ है, पीछे है, तो पीछे के लिए क्या यूज होता है, बिहाइंड। और अगर पास होता तो हम क्या बोलते हैं, नियर। तो आप लोग प्रीपोजिशन सब समझ गए हैं। अब हम आते हैं कंजक्शंस पर, चैप्टर नंबर 16। कंजक्शंस क्या होते हैं बेटा, ऐसे वर्ड्स जो दो सेंटेंसेस को या दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ज्वाइन करने का काम करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कंजक्शंस, ठीक है। अब देखो, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, और या तो ये या फिर ये, एंड मतलब और। हिंदी में जब हम और बोलते हैं तो हम दोनों को ऐड करते हैं, बट मतलब पर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, द कैट वॉज अलर्ट डैश इट हैड सीन अ रैट। जब उसने रैट को देखा तो कैट क्या हो गई, अलर्ट हो गई, क्योंकि उसने किसको देखा, रैट को। तो क्योंकि के लिए हमने क्या यूज़ करा, कौन सा कंजक्शन, बिकॉज। डू यू वॉन्ट मिल्क और जूस, तो आप मिल्क चाहते हैं या जूस, तो दोनों में से किसी एक चीज़ को जब सिलेक्ट करने की बात आएगी तब आप और वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। हंसेल डैश ग्रीटेल लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, तो ये दोनों ही रहते हैं, तो हमने क्या यूज़ करा, एंड, क्योंकि हम इनमें से किसी एक को चूज़ करने वाली बात नहीं है, इसलिए हम और नहीं लिख सकते थे, इसलिए हमने एंड लिखा। माई फादर लव्स ऑफिस डैश डिसलाइक्स टी, माई फादर लव्स कॉफ़ी, मेरे फादर को क्या पसंद है, कॉफ़ी पसंद है, डैश डिसलाइक्स टी, पर उनको क्या पसंद नहीं है, टी पसंद नहीं। तो पर के लिए क्या यूज़ होता है, बट यूज़ होता है। डैश ही इज़ यंग द बॉय हैज़ डन वेरी वेल, थ्रो ही इज़ यंग द बॉय हैज़ डन वेरी वेल। द बॉय वॉज एंग्री डैश ही किक्ड द वॉल, जब लड़का गुस्से में था तो उसने क्या करा, वॉल को किक मारी। तो के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं हम, सो, ठीक है। नेक्स्ट, वी कुड नॉट गो आउट टू प्ले, हम क्यों नहीं जा सके, इट वॉज रनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी, तो बिकॉज। रिया वॉज स्लीपिंग डैश वेदांत वॉज नॉट, ये तो सो रही थी, परंतु पर वेदांत सो नहीं रहा था, तो हमने बट यूज़ करा। यू कैन बाय द बैट एंड द बास्केटबॉल, बैट भी आप परचेस कर सकते हो, बास्केटबॉल भी परचेस कर सकते हो, दोनों ही परचेस कर सकते हो, तो एंड, और दोनों में से किसी एक चीज़ को आप परचेस करेंगे, बाय करेंगे, तब आप और वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें एंड भी यूज़ कर सकते हैं इस सेंटेंस में, और भी यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है, द विंड इज़ कोल्ड डैश इट इज़ द मंथ ऑफ जनवरी, हवाएं जो है वो बहुत ठंडी है, क्योंकि कौन सा मंथ चल रहा है, जनवरी का चल रहा है, तो बिकॉज, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप इस अकॉर्डिंग यहाँ पर भी पुट करेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको कंजक्शन यूज़ करके नया सेंटेंस फॉर्म करना है, तो हमने क्या यूज़ करा, आई गॉट ड्रेंच्ड इन द रेन सो आई गॉट सिक, मैं बारिश में भीग गया था इसलिए मैं सिक हो गया, तो सो। वी ऑल वेंट ऑन अ पिकनिक बट वी डिड नॉट प्ले एनी गेम्स, हम पिकनिक पे गए पर हमने कोई गेम्स नहीं खेले, तो पर के लिए क्या यूज़ होता है, बट यूज़ होता है। वी शुड वर्क हार्ड ऑन द प्रोजेक्ट, हम वर्क हार्ड कर सकते हैं प्रोजेक्ट में, और मे नॉट गेट द प्राइज़, या फिर हमें प्राइज़ नहीं मिलेगा, हम बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना, हार्ड वर्क करेंगे तो अच्छा बनेगा, या फिर हमको प्राइज़ नहीं मिलेगा, तो हमने और यूज़ करा। माई मदर स्कॉल्डेड मी, मेरी मम्मा ने मुझे डांटा, बिकॉज आई डिड नॉट ईट माई लंच, क्योंकि मैंने अपना लंच नहीं खाया था, ठीक है, ईटन माई लंच। तो हमने क्या किया, सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमने सूटेबल कंजक्शंस यूज़ करें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को भी ऐसे ही कंजक्शंस यूज़ करने हैं। अब आते हैं हम रीराइट द सेंटेंसेस करेक्टली, 65 पेज नंबर पर। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है, रीराइट द सेंटेंसेस करेक्टली। देखो तो क्या बोला है, दो ही इज़ बिजी और नॉट ही मस्ट हेल्प यू, इसका मतलब होता है, तो यहाँ पर मीनिंग क्या होगा, देखो जब दो की बात आएगी तब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम और नॉट नहीं यूज़ करेंगे, मतलब हम किसी को ऑप्शन नहीं देंगे, ठीक है। और वेदर की जब बात होगी, वेदर ही इज़ बिजी और नॉट ही मस्ट हेल्प यू, तो यहाँ पर हम और नॉट
हो या ना हो का जब ऑप्शन आएगा तब हम वेदर यूज़ करेंगे, और अगर हो या ना हो का ऑप्शन नहीं है तो हम दो यूज़ करेंगे। ही इज़ इधर फुलिश और लेज़ी, तो या तो वो फुलिश है, या तो वो लेज़ी है, या तो वो मूर्ख है, या तो वो आलसी है। तो हमने दोनों में से एक की बात हो रही है, तो और नेक्स्ट। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट है शी कैन नीदर रीड और राइट। तो स्टूडेंट्स जब भी नीदर रहेगा तब आप नॉर लगाएंगे और नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो नीदर के लिए नॉर, और अगर यहाँ ईदर होता बेटा तो हम क्या लगाते हैं, और लगाते। तो यहाँ पर ये करेक्शन है। तो यहाँ पर येट की जगह क्या हो गया, बट ऑल्सो ही वॉज नॉट ओनली इंटेलिजेंट येट हार्ड वर्किंग। वो सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं है, वो हार्ड वर्किंग भी है। सो स्टूडेंट्स इस सेंटेंस में हमने क्या किया, येट को रिप्लेस करके हमने बट ऑल्सो यूज़ करा कि वो सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंट ही नहीं, वो हार्ड वर्किंग भी है। तो बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग। देखो जहाँ इधर है तो अगर नॉर है तो नीदर आ जाएगा, नॉर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, नॉर की जगह और करेंगे, यू और सैम। तो देखो तुम और सैम, तो और, क्योंकि और। अब देखो यहाँ पर चूजन थर्ड फॉर्म है तो हमने क्या करा, हैज़ बीन यूज़ करा। हमने पढ़ा है टेंस में कि हम जब थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं तो हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग वर्ब ऐड करते हैं, ठीक है। ये प्रेजेंट का सेंटेंस था इसलिए हमने हैज़ बीन पुट किया। अब देखो नॉर है तो नॉर आ रहा है, इट मीन्स हमको नीदर लगाना है, ठीक है। बट ऑल्सो, तो नीदर के साथ क्या आता है, नॉर आता है, तो बट ऑल्सो नहीं लगेगा। ईदर और, ये सही है। अब इसको हमको करेक्ट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, नीदर नॉर कर सकते हैं। वेदर की जगह पर हम नीदर यूज़ कर सकते हैं, और वेदर की जगह पर और लगता है साथ में, वैसे ही नीदर के साथ में नॉर पुट करेंगे। और सिस्टर लीव्स, ठीक है, यहाँ पर ये भी मिस्टेक थी तो हमने इसे भी ठीक किया। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को 16 चैप्टर क्लियर है। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स रहे तो आप ऑनलाइन क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम चैप्टर नंबर 17 क्या है, WH क्वेश्चंस। मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में WH फैमिली बताई थी, ठीक है। वॉट, हाउ, हु, वैन, हुज, विच, ये सारे वर्ड्स में आप देख रहे हैं WH वर्ड आ रहा है, ठीक है। तो इनसे ही हम क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं। देखो हु का मतलब कौन, वॉट का मतलब क्या, वेयर मतलब कहाँ, वैन मतलब कब, और विच मतलब कौन सा या कौन सी। तो देखो डू यू लिव, तो हम क्या बोलते हैं, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तो वेयर। इज समरपुरी, हु इज समरपुरी, हम पूछ रहे हैं कौन है समरपुरी, तो हु। वन ऑफ यू इज नेहा, तुम में से कौन नेहा है, तो यहाँ पर हमने विच पूछा, ठीक है। डिड द बॉयज फाइंड, बॉयज क्या फाइंड कर रहे हैं, तो व्हाट डिड द बॉयज फाइंड। विल यू कम टू पुणे, तो हम क्या बोल रहे हैं, तुम कब आओगी, तो व्हेन विल यू कम टू पुणे। तो हमको ये सभी वर्ड्स का मीनिंग पता है तो हम इजीली क्वेश्चंस बना सकते हैं, और क्वेश्चन के एंड में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये वाली एक्सरसाइज आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। योर नेम, तो हम क्या पूछते हैं, इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। ब्रोक द बॉटल, किसने तोड़ी है, हु ब्रेक द बॉटल, कौन है जिसने बॉटल तोड़ी है, तो हम बोलते हैं ना कौन है, तो हम बोलेंगे हु ब्रेक द बॉटल, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन अगर क्या का है तो हम व्हाट लगाएंगे, हु मतलब कौन, हाउ मतलब कैसे, वाई मतलब क्यों, व्हेन मतलब कब, और बीच मतलब कौन सा कौन सी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और सेंटेंसेस बनाने हैं। अब देखो क्वेश्चन टेक्स्ट क्या होते हैं बेटा, जैसे कि यहाँ जो वर्ड्स है उनका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है, उनका क्वेश्चन टेल, क्वेश्चन टेल क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर बोला है मिसेस सेन इज़ बिजी, मिसेस सेन बिजी है, इजंट शी। हम बोलते हैं ना कि क्या मैं बिजी हूँ, है कि नहीं, हम ऐसे जब यूज़ करते हैं तो वैसे ही इंग्लिश में क्वेश्चन टेक्स्ट रहते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन टेक्स्ट क्या होते हैं, देखो अगर यहाँ पर आप देखो क्या यूज़ है, इज़, तो हमको क्या करना है, इज़ के पीछे एंटी, इजंट, आपको शॉर्ट फॉर्म पता है, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था, इज़ का क्या शॉर्ट फॉर्म हो जाता है, इजंट। तो इजंट, और ये कौन है, मिसेस सेन, एक लेडी है,
गर्ल है तो हमने क्या यूज़ करा, शी। ठीक है, हमको यहाँ पर जो वर्ड यूज़ करने हैं वो प्रोनाउंस होंगे। प्रोनाउंस मतलब नेम यूज़ नहीं करेंगे, नेम की जगह पर जो दूसरे वर्ड्स यूज़ होते हैं वो कहलाते हैं प्रोनाउंस। अब देखो आप लोगों को मैं सिखाती हूँ कैसे। अब देखो पॉजिटिव स्टेटमेंट कैसे होते हैं जिसमें नॉट नहीं लगा है, नेगेटिव स्टेटमेंट कौन से होते हैं जिसमें पहले से ही नॉट लिखा होता है। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो जब हम पीछे क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो वहाँ पर हमको नेगेटिव बनाना रहेगा, और नेगेटिव अगर स्टेटमेंट है तो हमको पॉजिटिव पीछे हमको बनाना रहेगा। ठीक है, अगर नहीं समझ पड़ा तो हम यहाँ पर सेंटेंसेस को देखेंगे और उसे सॉल्व करके समझते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, शी कुड रिसाइट विसल्स। तो देखो कुड का है तो ये पॉजिटिव है, नॉट नहीं लगा है तो हमने क्या लिख दिया, कुड। तो कुडंट एंटी शॉर्ट। हमने क्या किया बेटा, जो पॉजिटिव सेंटेंस था उसकी वर्ब को पीछे लिखा। ठीक है, उसमें एंटी कुडंट करा, और ये एज इट इज़ प्रोनाउन था तो प्रोनाउन लिख दिया और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब देखो यहाँ पर भी पॉजिटिव है, यहाँ पर नॉट नहीं है तो हमने कैन लिखा, तो कैन का नेगेटिव फॉर्म क्या बनाया, कांट, और आई एज इट इज़ लिख दिया और क्वेश्चन मार्क। अब देखो डोंट मतलब कि ये क्या है, नेगेटिव है, तो हमने लिखा डू, और दे एज इट इज़ लिखकर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। बहुत ईजी है, बस आपको ध्यान से देखना है। लेडीज़ कुड, देखो कुड है तो ये पॉजिटिव है तो कुडंट, और लेडीज़ है तो हमको प्रोनाउन लिखना है तो दे क्वेश्चन मार्क। कांट, यहाँ पर कांट का मतलब नेगेटिव बता रहा है ये सेंटेंस, नॉट आ गया तो हम लिख देंगे कैन। माउस मतलब एनिमल है तो हमने कौन सा प्रोनाउन यूज़ करा, इट क्वेश्चन मार्क। पॉजिटिव था, यहाँ नॉट नहीं था तो हमने लिखा आरंट, वी का एज इट इज़ लिख दिया आर। ये भी पॉजिटिव था तो आरंट दे एज इट इज़ क्वेश्चन मार्क। कांट मतलब नेगेटिव है ये तो हमको क्या करना है, कैन लिखना है, वी लिखकर क्वेश्चन मार्क। वैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव है तो हमको कांट करना है, और आई का आई रहेगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखो ही इज़ पॉजिटिव है तो इजंट ही, और क्वेश्चन मार्क। सो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया क्वेश्चन टेक्स्ट कैसे आपको सॉल्व करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट अगर गिवन है तो। ठीक है, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब स्टूडेंट्स अब हम आ रहे हैं चैप्टर नंबर 18। 18 क्या है, पंचुएशन। पंचुएशन क्या होता है, जो सेंटेंस में अगर हम कॉमाज लगा रहे हैं, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, फर्स्ट लेटर कैपिटल, ये सारे आपके क्या कहलाते हैं, ये आपके पंचुएशन मार्क कहलाते हैं। तो देखो फर्स्ट है कैपिटल लेटर, मतलब सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, प्लस जितने भी प्रॉपर नाउन्स है वो भी उनका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। अगर नॉर्मल स्टेटमेंट है या कमांड है तो फुल स्टॉप लगाते हैं, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, जब हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। ठीक है, अब प्रॉपर नाउन जहाँ होता है उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल रहता है, और आई जहाँ पर भी लिखा है वो आई क्या होगा, हमेशा कैपिटल होगा। कॉमाज, जब हमको लिस्ट दे रखी है, आइटम्स की सीरीज दे रखी है, तब हम कॉमाज यूज़ करते हैं, पर एंड के पहले हम कॉमा नहीं लगाते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कॉमा कब यूज़ करेंगे, यस, नो, प्लीज़, इन के बाद आप कॉमाज यूज़ करेंगे। ठीक है, किसी का नाम है और उसके बाद कोई सेंटेंस बोला है तो उस नाम के बाद भी हम कॉमा लगाएंगे और फिर सेंटेंस। देखो फर्स्ट लेटर कैपिटल, लास्ट में फुल स्टॉप। तो आप ये एक्सरसाइज इजीली कर लेंगे। देखिए नेम थे तो फर्स्ट लेटर सभी का कैपिटल, एक से ज़्यादा के नेम थे, लिस्ट थी तो हमने कॉमा लगाया, पर एंड के पहले हमने कॉमा नहीं लगाया, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो स्टूडेंट्स इस अकॉर्डिंग आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ये आपको बहुत अच्छे से आता है, मैंने आप लोगों को क्लास 3 में बहुत डिटेल्ड में इसे पढ़ा रखा है। ठीक है, अब आता है अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी बताता है कि ये चीज़ जो भी है, जैसे पेन किसका है तो मेरा है, तो हम जब भी किसी की पोजीशन के बारे में बता रहे हैं तो वो उसमें हम अपोस्ट्रोफी ऐड करते हैं। ठीक है, तो लिखा है मैरीज बुक आर ऑन द बेड, तो किसकी बुक्स है, मैरी, तो हमने करा मैरी, अपोस्ट्रोफी एस लगाया। द बॉयज बोर्ड्स व्हेन स्टोलन फ्रॉम देयर रूम्स, तो क्या हो गई, उनकी बोर्ड्स जो थी वो चोरी हो गई उनके रूम्स से। किसकी, बॉयज़ की, तो बॉयज़, तो बॉयज़ और अपोस्ट्रोफी एस ऐड करा। तो यहाँ पर आप सेंटेंस में देखेंगे और आप अपोस्ट्रोफी ऐड एस करेंगे। स्टूडेंट्स मैंने एक और चीज़ आपको प्रीवियस क्लास में बताई थी कि
जब भी प्रोनाउंस आपको प्लूरल्स गिवन रहेंगे तो आप लास्ट में अपोस्ट्रोफी ऐड करेंगे। जैसे गर्ल्स एक से ज़्यादा है तो लास्ट में अपोस्ट्रोफी ऐड होगा, बॉयज़ एक से ज़्यादा है तो लास्ट में आप अपोस्ट्रोफी ऐड करेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये इजीली सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हुई, आपसे ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है द मैन। अब देखो MEN है, मतलब एक से ज़्यादा मैंस की बात हो रही तो लास्ट में ऐड करेंगे। 6 बॉयज़, बॉयज़ क्या है 6 है तो हमने लास्ट में एस के बाद अपोस्ट्रोफी ऐड करा। मैन वुमेन तो ई है तो हमने क्या करा, लास्ट में एस के बाद हमने ऐसे अपोस्ट्रोफी ऐड करा। इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है बेटा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स शॉर्ट, इनका शॉर्टकट हमने देखा, इनको कैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो हमने शॉर्ट फॉर्म देखा, ठीक है। ही का हीज़, डू नॉट का डोंट, शी हैज़ तो शीज़, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आपको मैच करना रहेगा। सो स्टूडेंट्स ये मैच द कॉलम आप कर लेंगे क्योंकि आपको शॉर्ट फॉर्म्स याद है सभी चीज़ों के, ठीक है। तो आप ये करेंगे और नहीं याद है तो मैं आपको ये PDF शेयर करूँगी, तो इसको देखकर आप लर्न करेंगे कि किसका क्या शॉर्ट फॉर्म है। वैसे तो मैक्सिमम आपके प्रीवियस क्लास में कवर हुए हैं और आपको याद होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क क्या होता है, जब हमें किसी चीज़ को स्पेसिफिक बताना है तब हम क्या बोलते हैं, कोटेशन मार्क यूज़ करते हैं, ठीक है। और कोई भी पर्सन है जो कुछ बोल रहा है उसके पहले हम कॉमा लगाते हैं। जैसे सैड फादर तो उसके पहले कॉमा और जो बात उन्होंने बोली है उसको अपोस्ट्रोफी में लिखा। सो स्टूडेंट्स इन सेंटेंसेस में आपको यहाँ पर कोटेशन मार्क्स भी लगाने हैं प्लस कॉमास भी लगाने हैं, और जहाँ जहाँ पर आपको लगता है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल आना चाहिए वहाँ आप फर्स्ट लेटर कैपिटल भी लिखेंगे, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोग इसे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है पैराग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पैसेज है पैराग्राफ है, इसमें जहाँ पर भी पंचुएशन मार्क की मिस्टेक्स है तो आप उसे फुलफिल करेंगे, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये वीडियो क्लियर है। चैप्टर नंबर 18 यहाँ पर कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स देखिए ग्रामर में आप लोगों को चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 19 नहीं करना है, 13 और 19 नहीं करना है, इस पर क्रॉस करेंगे। वोकेबलरी में हम कोई भी चैप्टर नहीं करेंगे, इन सभी पर क्रॉस कर दीजिए। अब देखो कंप्रहेंस क्या है, पैराग्राफ है, तो अगर पिक्चर आती है तो आप पिक्चर को देखकर भी उसके आंसर्स बता सकते हैं, और पैराग्राफ आता है तो उसके पैसेज के भी आंसर्स आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इसे बहुत अच्छे से समझा है। देन पैराग्राफ राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग में क्या रहेगा बेटा, मैं अगर आपको टॉपिक देती हूँ दिवाली, आपको उसका ऐसे कि मैंने लाइन्स दे रखी है, उन लाइन्स को एक के बाद एक आप लिखते जाओ बिना लाइन ड्रॉप करे या फिर बिना पॉइंट्स बनाए, तो वो हो जाएगा पैराग्राफ, ठीक है। जैसे द काउ इज़ अ पेट एनिमल, शी हैज़ 4 legs, तो हमने क्या करा, ये नेक्स्ट पॉइंट पर नहीं है, उसी के आगे जब हमने लिखा तो पैराग्राफ राइटिंग हो जाएगा। तो आपका ये पोर्शन कंप्लीट हुआ। ऐसे राइटिंग मैंने आपको दे रखा है और लेटर राइटिंग भी मैंने आपको करा दी है। तो स्टूडेंट्स आज आपका ग्रामर का जो पोर्शन है यहीं पर कंप्लीट होता है। इसके रिगार्डिंग जितने भी डाउट्स रहेगी, क्वेरीज रहेगी, हम सारा रिवीजन पोर्शन में कवर करेंगे, जिसके लिए हम ऑनलाइन क्लास में समझेंगे, ओके। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।